Hello friends, welcome to Amwings Academy. Today we will start the lesson number 2, Constitution Design. What is the name of Constitution Design? इससे लास्ट वाला चैप्टर जो था हमने What is Democracy and Why Democracy पढ़ा था. उसके जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी वीडियोस बने हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए. उसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. ओके, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं. दिस नेम इज़ कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन. कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया उसकी एक प्रीवियस हिस्ट्री हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि जैसे किसी भी कंट्री के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, डिज़ाइन करना होता है, तो उसके लिए क्या क्या फीचर्स होते हैं. ओके, नाउ स्टार्ट. हम आज साउथ अफ्रीका से एक बेसिक नॉलेज के लिए साउथ अफ्रीका से स्टार्ट करेंगे कि साउथ अफ्रीका स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड. अपार्थाइड क्या होता है अभी बताऊंगे आगे में. स्ट्रगल किया उन्होंने किसके अगेंस्ट में? अपार्थाइड के अगेंस्ट में. तो साउथ अफ्रीका, गांधी जी भी अपनी लॉ कंप्लीट करके कहाँ से आए थे? साउथ अफ्रीका से. तो उन्होंने भी इन सब चीज़ों को फेस किया था वहाँ पर, कि प्रॉब्लम्स वहाँ पर भी आई थी. तो जिससे कि इंडिया में भी वो चीज़ें देखी गई और इंडिया में भी उस चीज़ पे अप्लाई किया गया, उसमें अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ नए इम्प्लीमेंट्स किए गए. तो वहाँ का देखेंगे तो नेल्सन मंडेला, आपने नाम सुना होगा, नेल्सन मंडेला. वहाँ के क्या थे? एक नेशनलिस्ट थे, एक लीडर थे. जैसे यहाँ के गांधी जी हैं, सेम वैसे वहाँ के नेशनलिस्ट को बोलेंगे नेल्सन मंडेला. इनको क्या हुआ था ना? इम्प्रिजन्ड यानी इम्प्रिजन मतलब जेल गए थे ये. इनको जेल में डाल दिया गया था. कब डाल दिया गया था? 1964 को. कब गए थे? 1964 को इन्हें जेल में. क्यों डाला गया था इनको जेल में? बिकॉज फॉर ट्रेजन. ट्रेजन का मीन्स राजद्रोह, राष्ट्रीय द्रोह के चक्कर में इनको डाला गया था. कि इन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया था, इन पर एक आरोप लगा था, वो था ट्रेजन का आरोप लगा था कि ये क्या है? राष्ट्रीय द्रोही हैं. क्यों किया गया था? क्योंकि इन्होंने हिज डेयरिंग टू अपोज अपार्थाइड. बार बार ये अपार्थाइड वर्ड आ रहा है. अभी मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द मीन ऑफ अपार्थाइड. इन्होंने क्या किया था? अपोज किया था. किसके अगेंस्ट में? अपार्थाइड के अगेंस्ट में. इसलिए इनको क्या इन पर ब्लेम लगा था? ट्रेजन का ब्लेम लगा था. और इनको कब हुई थी जेल? 1964 को. ये आपको लर्न रखना है, क्वेश्चन आता है इसमें से. ओके, अब अपार्थाइड क्या होता है? अपार्थाइड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रमोटेड बाय वाइट गवर्नमेंट. देखिए वहाँ पर अपार्थाइड एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका में थी गवर्नमेंट किसकी थी? वाइट गवर्नमेंट थी. गोरे और काले का जो भेद है, जो गांधी जी ने भी इसको सहन किया था, वही चीज़ साउथ अफ्रीका में वही चीज़ है. तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या थी? वाइट गवर्नमेंट थी. वाइट गवर्नमेंट. तो वहाँ पे गोरे और काले का भेद किया जाता था. श्वेत और कर्ण वर्ण की बात थी वहाँ पे. तो उसके लिए एक ऐसी चीज़ थी जो बार बार क्या था? गवर्नमेंट भी क्या चाहती थी? वाइट लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहती थी. साउथ अफ्रीका में ये चीज़ थी. और जो काले लोग थे, जो अदर साउथ अफ्रीकन्स थे, उन लोगों के साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता था. इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? अपार्थाइड. इसके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? एक अपोज किया था. अपोज के बाद उनको क्या कर दिया गया था? जेल में डाल दिया गया था 1964 को. ओके, आगे चलते हैं. प्रॉब्लम्स विच नॉन वाइट्स फेस्ड. अब वहाँ के जो नॉन वाइट्स थे, पूरे साउथ अफ्रीका में सारे वाइट ही वाइट हो ऐसा तो नहीं है, नॉन वाइट फेसेस भी थे जो जॉब के लिए वहाँ पर गए हुए थे, जो ऑलरेडी जहाँ इंडिया से गए हुए और अदर कंट्रीज से गए हुए, जो वहाँ पे जाकर उनकी नेशनैलिटी उन्होंने ले ली थी. कुछ लोग वो भी थे. तो उन नॉन वाइट फेसेस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या फेस करनी पड़ी, इसके बारे में देखते हैं. फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़. उन लोगों को परमिशन नहीं थी कि वो क्या करें? वाइट एरियाज़ में रह सकते हो. उसकी उनको क्या नहीं थी? परमिशन नहीं थी. वो लोग अलग एरियाज़ में रहते थे. उनका एरिया भी अलग था. उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी ज़्यादा थे अकॉर्डिंग टू वाइट पीपल्स के. ओके, नेक्स्ट. दे कैन नॉट वर्क इन वाइट एरियाज़ विदाउट परमिट. अगर उनको वाइट एरियाज़ में वर्क भी करना पड़ता था तो पहले उन्हें किसकी परमिशन लेनी पड़ती थी? वाइट गवर्नमेंट की. तो क्योंकि गवर्नमेंट, अगर आपकी गवर्नमेंट ही वाइट को अपोज कर रही है, वाइट को ही प्रमोट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अपोजिंग तो आएगी ही. तो नेल्सन मंडेला ने इसके अपोज किया था कि सभी को समान मानो ना आप. वाइट और ब्लैक की तो कहीं कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए, उस चीज़ की तो बात ही नहीं होती. रंग को देखिए, कलर बेसिस
गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। कलर बेसिस पे गवर्नमेंट चलेगी तो फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी में गुड डिसीजंस कैसे ले पाएंगे अपनी गवर्नमेंट के लिए, अपने पीपल्स के लिए। तो वहाँ पे क्या था, जितने भी लोग थे परमिशन लेनी पड़ती थी उनको वाइट एरियाज़ में वर्क करने के लिए। गॉट इट दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट। ऑल द पब्लिक प्लेसेस वर सेपरेट फॉर ब्लैक्स एंड वाइट पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए साउथ अफ्रीका में क्या होता था, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस पे सेपरेट, पब्लिक प्लेसेस भी क्या थे उनके सेपरेट थे। अगर एक तरफ वाइट के हैं तो एक तरफ ब्लैक के, तो पब्लिक प्लेसेस भी सेपरेट थे। पब्लिक प्लेसेस मीन्स गार्डन हो गए, मॉल्स हो गए, शॉपिंग हो गए, उनके मार्केट हो गए, वो भी डिफरेंट थे। ब्लैक फेसेस वालों के अलग सारी चीज़ें थी, पब्लिक प्लेसेस थे, और वाइट वालों के अलग थे सेपरेटली। एंड ब्लैक एंड वाइट ये पॉलिसीज़ थी, इनकी एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि उनके लिए अलग पॉलिसीज़ बनाई जाती थी और वाइट के लिए अलग पॉलिसीज़ बनाई गई थी। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग कर देना। इस वाइट गवर्नमेंट ने क्या क्या, ब्लैक फेसेस वालों की सेग्रीगेशन कर दिया वाइट वालों के साथ में, बिल्कुल डिफरेंट पार्ट्स में दो को डिवाइड कर दिया। यानी कि अब साउथ अफ्रीका दो पार्ट्स में डिवाइड है, ब्लैक फेसेस एंड वाइट फेसेस। डन? ओके, आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, ये सारी सेग्रीगेशन अपार्थाइड क्या था, ये क्या था, किस पे बेस्ड था, स्किन कलर पर। भेदभाव जिसे कहेंगे, एक सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो ये एक चीज़ का इसका मीन होता है भेदभाव करना। वाइट गवर्नमेंट ब्लैक फेसेस वालों के साथ क्या करती थी, भेदभाव। इसी को हम क्या कहेंगे, अपार्थाइड। अपार्ट का मतलब अलग कर देना और उसकी एक भावना बढ़ाना, अपार्थाइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, गोरे काले वाली बात आ गई, जो कि गांधी जी को भी सहन करनी पड़ी थी वहाँ जा कर के। कौन से कलर्स थे, वाइट डिफरेंट एंड ब्लैक कलर्ड। वाइट अलग थे, स्ट्रॉन्ग पार्टी कौन सी थी, वाइट थी, और ब्लैक क्या थी, डिफरेंट थी, ब्लैक कलर्ड। ओके, नेक्स्ट इज ANC। अब इतनी सारी अगेंस्ट हो गई सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों के अगेंस्ट होने के बाद में एक ऐसी कांग्रेस बनी जिन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में बात की। सबसे पहले तो नेल्सन मंडेला ने बात की थी, उसके बाद में जिससे उनको क्या मिला था, ब्लेम, ट्रेजन का ब्लेम मिला था उनको। अब एक कांग्रेस बनी जिसका नाम है ANC। नाम क्या है, ANC। व्हाट इज़ द मीन, फुल फॉर्म अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। देखिए कांग्रेस एक पार्टी है, इंडिया में भी पार्टी है, सेम वैसी एक नाम है कांग्रेस। वही पार्टी कहाँ पर थी, साउथ अफ्रीका में भी थी। तो ये एक पार्टी का नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रखिएगा, ANC ने क्या किया था, अपोज किया था, किसके अगेंस्ट में, अपार्थाइड के अगेंस्ट में। और उसके बाद में क्या किया था इन्होंने, रेज टू द वॉइस अगेंस्ट दिस। इस अपार्थाइड के अगेंस्ट में किस पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, वो नाम है ANC, फुल फॉर्म इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये सारी चीज़ें एक बेसिक नॉलेज थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के डिज़ाइन करने के लिए। किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन होता है तो उसमें कुछ बेसिक फीचर्स आते हैं। तो एक साउथ अफ्रीका में इन सब चीज़ों के बाद एक अपार्थाइड के अगेंस्ट में ही क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया। आगे के वीडियोस में अब इंडिया में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन हुआ, इसके हेल्प, क्या सपोर्ट था इस साउथ अफ्रीका के डिज़ाइन, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का, वो सब हम जानेंगे। ऑलरेडी ये एक बेसिक पार्ट था साउथ अफ्रीका के में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया गया था। ओके, आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं इन सारे नोट्स को, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इससे ही हम आगे नेक्स्ट वीडियो को ईजिली समझ पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।